हाँ जी, मैं नासिर अल्ताफ़ हाज़िर हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। आज बात करने जा रहे हैं कलर करेक्शन और कलर सेंस की। किसी भी डिज़ाइनर के लिए कलर सेंस और कलर करेक्शन के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। हर डिज़ाइनर को कलर करेक्शन करना होती है, लेकिन कलर करेक्शन तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास परफेक्ट कलर सेंस होगा और इस सेंस को ग्रेजुअली डेवलप किया जाता है। लेकिन अभी थोड़ी सी बात करते हैं इंटरनेशनल कलर ट्रेंड्स की। ये जो सामने पिक्चर्स लगी हैं ये मेरे कुछ प्रीवियस जॉब्स हैं और इनके बारे में इस वक्त मैं कोई बात नहीं कर रहा, ये मैंने सिर्फ स्क्रीन को फिल करने के लिए लगाए थे। आज दुनिया में जितना भी डिज़ाइन हो रहा है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि लिमिटेड कलर्स रखे जाएं। बेशक एक मल्टी कलर जॉब भी हो तो भी उसमें ऐसे कलर्स का इंतखाब किया जाए जिनकी तादाद 4 या 5 से ज़्यादा ना हो। मोस्टली जो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो 3 कलर्स के अराउंड कर रहे हैं और हद से हद 5। अब ये तुम्हारे सामने जो इमेज है इसमें गो के बहुत ज़्यादा कलर हैं, लेकिन अगर मैं इनको गौर से देखूं तो ये ओवरऑल जॉब 3 कलर पे बना हुआ है, जिसमें एक तो ये ब्लू है सारा, ये जितना भी तुम्हें ब्लू और टील कलर नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसमें सेकंड कलर काउंट करूं तो वो ग्रीन है और थर्ड मैं इसमें येलो को काउंट करूंगा। इन 3 के अलावा यहाँ पर जितने भी कलर हैं वो सब बहुत लिमिटेड हैं। इस पोस्टर को अगर तुम देखो, क्योंकि देखने में तो ये बहुत ज़्यादा कलर नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा कलर नहीं है। तुम अगर काउंट करो तो एक तो इसमें ब्लू है मेन कलर, फिर रेड है नंबर 2, थोड़ा सा इसमें ये ग्रीन का टच इसने दिया है और थोड़ा सा येलो है। कलरफुल इमेज में अगर इस इमेज को देखा जाए तो ये बहुत ही क्रिएटिव है। तुम देख सकते हो इसने येलो, रेड, ग्रीन और ब्राउन इनके कॉम्बिनेशन के साथ एक शानदार इमेज रेडी किया है। मैं अगर इसको बहुत गौर से देखूं तो इसमें मुझे कोई लाउड ब्लू कलर भी नजर नहीं आ रहा और यही इस आर्टिस्ट की कलर इंटेलिजेंस है। कलर्स के मामले में खुद को ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक अच्छा आर्टिस्ट बहुत सारी कलर स्कीम्स को अपने पास सेव करता है। जैसे कि ये एक साइट है colorhunt.co, यहाँ पर बहुत सारी कलर स्कीम्स मिल जाती हैं। अच्छा, विंडोज़ यूज़र होने का एक बेनिफिट यहाँ पर यह है कि मैं स्निप टूल के थ्रू अपनी पसंदीदा स्कीम को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और इसको फोटोशॉप में पेस्ट कर लूँ। मुझे जो वैल्यूज़ वहाँ नज़र आ रही हैं वही वैल्यूज़ मुझे यहाँ मिल जाएंगी। जो वैल्यू यहाँ बता रहा है E5D9B6, तो यहाँ पर मुझे वही वैल्यूज शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि स्निप टूल से हम जो कलर पिक करके लाते हैं वो एग्जैक्टली वही कलर होता है जिस कोड पर वो कलर बना है। एक एडवांटेज तो ये है। इसके अलावा फिर color.adobe.com है। इसके बारे में मैं तुम्हें खासी तफसील से अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और ऊपर जो ये लिंक आ रहा है तुम चाहो तो दोबारा जाके उसको रिव्यू कर सकते हो। ये जो कलर व्हील है ये मेरे कभी इस्तेमाल में नहीं आया, ना मैंने कभी इसको यूज़ किया है, वो कि है बहुत शानदार चीज़, लेकिन एज ए डिज़ाइनर आज मेरे पास इतनी चॉइसेस मौजूद हैं कि मुझे यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलता और मैं मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू अपनी कलर स्कीम्स को या तो पिक कर लेता हूँ या जनरेट कर लेता हूँ। एक तरीकाकार तो मेरा यहाँ सिंपल है, जैसे कि ये इतने सारे इमेजेस हैं, मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं किस जॉब पर काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ से कोई ऐसी कलर स्कीम पिक कर लेता हूँ जो मेरे इमेजेस से, जो मेरे पास इमेज हैं और जिनसे मैं जॉब क्रिएट करने जा रहा हूँ उससे मैच करती हो, तो मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट मिल जाती है। मैं अपने मतलब का यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर है, मैं स्निप टूल के थ्रू इसको पिक कर लूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सट्रैक्ट थीम में आके अगर मैं वो इमेज यहाँ पेस्ट कर दूँ तो मुझे थीम मिल जाएगी और ये जो कलर मुझे यहाँ इसने दिए हैं, ये जो 5 कलर मुझे यहाँ मिले हैं, इनको मैं अपनी अडोबी लाइब्रेरी में सेव कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं इस प्रोसीजर से नहीं जाता। अडोबी ने एक और शानदार टूल हमारे हवाले कर दिया है। जो इमेज मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसकी लेयर को सेलेक्ट रखते हुए मैं लाइब्रेरी में जाऊँगा और नीचे जो ये प्लस का तुम्हें साइन नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो सबसे पहली कमांड है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज। वो के यहाँ और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं लेकिन इनके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमने बात करनी है कलर थीम्स के बारे में, और वही जो साइट पर सारे फीचर्स मुझे अवेलेबल थे कलर पिक करने के लिए वो यहाँ मौजूद है। मैं इसमें अपनी मर्जी से कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव टू सीसी लाइब्रेरी कर सकता हूँ। ये मेरे पास कलर आ गए।
एक बार ये सेट जब तुम्हारी लाइब्रेरी में ऐड हो जाए तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, तुम इसमें से जिस कलर पे भी क्लिक करोगे तुम्हारा फोरग्राउंड कलर यहाँ पर वही चेंज हो जाएगा। तुम देखो मैं जिस कलर पर भी क्लिक करता हूँ मेरा फोरग्राउंड कलर उसी कलर पर स्विच कर जाता है। इस जॉब में जो ग्रेडियंट्स की वैल्यू है अगर मैं वो क्रिएट करना चाहूँ तो ये ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। ग्रेडियंट सबसे पहले मुझे ये 3 कलर्स की ग्रेडियंट के ऑप्शन दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसको 5 कलर भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी लेके जा सकता हूँ। 15 तक की वैल्यूज़ की चॉइस मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ या तो 3 को या फिर 5 को। इसको भी मैं CC लाइब्रेरी में ऐड कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे एज ए ग्रेडियंट फिल इसने मुझे एक सेपरेट लेयर दे दी। मैं चाहूँ तो राइट क्लिक करके क्रिएट ग्रेडियंट प्रीसेट ये भी सेव कर सकता हूँ और ग्रेडियंट्स में मुझे ये प्रीसेट अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अडोबी लाइब्रेरी के बारे में एक बात बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि ख्वाह तुम्हारे पास परचेज्ड वर्जन हो अडोबी फोटोशॉप का या इलस्ट्रेटर का या किसी का भी, या तुम अंकल पायरेट वर्जन यूज़ कर रहे हो, अडोबी ने हर आर्टिस्ट के लिए जो भी adobe.com पर रजिस्टर होता है उसके लिए 2 GB की स्पेस एलोकेट की हुई है। तो एक बार तुम जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, लॉगिन करते हो, तो वो 2 GB की स्पेस तुम्हारी हो गई। ख्वाह तुम अडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, तुम लाइब्रेरीज में जाके वहाँ से अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कतई ना सोचना कि तुम्हारे पास रजिस्टर्ड अडोबी का कोई वर्जन नहीं है तो तुम्हें लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलर करेक्शन के लिए फोटोशॉप ने एक बहुत बड़ी टूल्स की रेंज और क्रिएटिव कलर पैनल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, लेवल्स, एक्सपोजर, सेलेक्टिव कलर, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, कर्व्स और इसके अलावा सिलेक्शन के लिए, पर्टिकुलर कलर पिक करने के लिए, CMYK के टोन्स को पिक करने के लिए और बहुत कुछ बेशुमार इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। लेकिन ये सब टूल्स ये सब एक ही बेसिक पर काम करते हैं, मतलब हर इमेज के अंदर ये 3 एरियाज फिक्स होते हैं, शेडोज, मिड टोन्स और ब्राइटनेस। मतलब एक डार्क एरिया होगा, एक मिडिल एरिया होगा और एक फिर हाइलाइट्स या ल्यूमिनोसिटी का एरिया होगा। इसके अलावा जितने कलर हैं वो सब इस बार में मौजूद हैं। ये एक सिंगल बार 16.7 मिलियन कलर होल्ड करता है, जबकि ह्यूमन आई एक वक्त में तकरीबन 1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन कलर्स देखती है। लेकिन इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये बेसिक समझ लो कि शेडोज, मिड टोन्स और ब्राइटनेस और इसके बाद ये कलर्स की वैल्यू, मतलब कलर्स की लाइट डार्क वैल्यू, ये कलर का ह्यू है, मतलब एक कलर से जब दूसरे कलर मिक्स होंगे तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, मतलब ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, रेड से मजेंटा, मजेंटा से पर्पल और पर्पल से फिर सयान और ब्लू की तरफ चले जाएगा और फिर ब्लू से वापस घूमकर वो ग्रीन की तरफ ही आ जाएगा। लेकिन इसी में फिर सैचुरेशन आ जाती है, मतलब हाई इंटेंसिटी कलर और लो इंटेंसिटी पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स, डार्क कलर्स और इसके अलावा उनकी वैल्यूज़ को अगर टेम्परेचर में काउंट किया जाए तो फिर येलो मतलब हॉट और मजेंटा की तरफ जाता है तो मीन्स कोल्ड। अगर ये एक चार्ट तुम्हारे जहन में परमानेंटली बैठ जाए तो उसके बाद तुम्हें हर इमेज को समझने में इंतहाई आसानी रहेगी। अब यहाँ मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस इमेज को देखो, ये मैंने रैंडम इंटरनेट पिक किया है। मुझे इसके फेस में ग्रीन कास्ट नजर आ रही है। अब अगर मुझे इसमें से ये ग्रीन कास्ट रिमूव करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कर्व्स की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सेलेक्ट करना है डार्क कलर्स को। यहाँ जो ये पिकर नज़र आ रहा है ये डार्क टोन्स के लिए है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऑल्टर प्रेस करके अगर मैं ये डार्क वैल्यूज़ को राइट साइड पर मूव करूँ तो यहाँ जो पहली डार्क वैल्यूज़ मुझे नज़र आएंगी वो मैं नोट कर लूँगा और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। तुमने देखा इमेज में से काफ़ी हद तक वो जो ग्रीन का टेंट या कास्ट आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। थोड़ा सा और खेलते हैं। वाइट पॉइंट का सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सबसे लास्ट ऑल्टर प्रेस करके ब्राइट स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं। अब यहाँ जहां तुम्हें वाइट की वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू है वाइट की, मैं यहाँ से वाइट की वैल्यू थोड़ा सा डर्टी वाइट मुझे चाहिए,
वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। इमेज में बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है। हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और हम यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद मैं चाहूँ तो, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि ग्रीन कास्ट तकरीबन ख़त्म हो गई है, मैं फिर भी मिड पॉइंट सेलेक्ट करके कहीं से मिड कलर सेलेक्ट करता हूँ। मुझे ये एरिया बेहतर लग रहा है। अब ग्रीन कास्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँचे, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। यहाँ तुम्हारे पास एक ऑटो का बटन मौजूद है। अगर मैं ऑल्टर प्रेस करके इस ऑटो के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास कुछ ऑप्शंस इस हिडन सेक्शन में मौजूद हैं। अगर मैं फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये वहीं ले आया जहाँ तक हम उस लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू पहुँचे थे, और ये मुझे बता रहा है कि शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स, इसने इन 3 एरियाज के कलर पिक करके इस इमेज में से ग्रीन कास्ट ख़त्म की है। मैं इसके दूसरे ऑप्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन दे रहा है। हर इमेज की टोनल करेक्शन, कलर करेक्शन वो अलग डिमांड करती है। इसी वजह से फोटोशॉप के अंदर हमारे पास बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं उन डिफरेंट कलर स्कीम्स, उन कलर प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए। अब इस इमेज को ले लो, वाज़े नज़र आ रहा है कि इसमें रेड की वैल्यूज़ कितनी हाई हैं, लेकिन इस इमेज को गौर से देखने पे मुझे ये भी पता चल रहा है कि इसमें बहुत सारे कलर्स की वैल्यू महफूज हैं। तो मैं ये फील करता हूँ कि ये पिक्चर कलर करेक्ट हो सकती है। अब अगर मैं प्रीवियस प्रोसीजर इस पर अप्लाई करूँ, ये काम नहीं कर रहा, किसी भी लेवल पर ये काम नहीं कर रहा है। अब इस इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ लेवल्स को और रेड चैनल में चला जाता हूँ और इसमें रेड की वैल्यूज को कम करते हुए स्लाइडर को ब्लू की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। अब तुम देख सकते हो कि इसने रेड को जब कम किया तो कितने कलर एनहेंस होकर सामने आ गए। तो मैंने किया ये कि जो रेड की डार्क वैल्यूज थी उसको मैं ब्राइट की तरफ लेके गया हूँ, उसकी वैल्यूज को मैंने कम कर दिया है। अब अगर इस इमेज को, मतलब इस रेड इमेज को हम कर्व्स के थ्रू ट्रीट करना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ मैं रेड चैनल में जाऊँगा, सेंटर पॉइंट लूँगा, क्योंकि याद है कि क्योंकि हमने रेड की वैल्यूज कम की हैं, तो हम रेड की वैल्यूज कम करेंगे यहाँ पर, इसको नीचे लाकर। अब तुम देख सकते हो कि तकरीबन ये वही इमेज हो गया जो हमने लेवल्स के थ्रू किया था। अब एक इस पुरानी पिक्चर को देखते हैं। ठीक ठाक रेड की कलर कास्ट है इसके ऊपर। एक बार फिर इसको लेवल्स के थ्रू सेटल करने की कोशिश करते हैं। रेड चैनल में आ जाओ। ये हिस्टोग्राम क्या बता रहा है कि मिड में रेड की वैल्यू बहुत हाई है, तो इस स्लाइडर को अगर हम स्लाइटली यहाँ ले जाएं और ग्रीन में आ जाते हैं, थोड़ा सा ग्रीन में ब्राइटनेस कम करके देखते हैं। मेरे ख्याल में बात नहीं बन रही, पहले ब्लू चैनल में चलते हैं। अब आते हैं ग्रीन में। तुमने देखा ये इमेज ये था और ये हो गया। बहुत ज़्यादा रेड कास्ट इसके ऊपर मौजूद थी जिसको हमने एक सिंपल टूल के थ्रू ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी भी इस इमेज में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये छोटी ट्रिक्स तुमको मेरा बताने का मकसद ये है कि जब तुम इन पर काम करोगे और इन टूल्स को यूज़ करना शुरू करोगे तो किसी भी पिक्चर को देखने के बाद एकदम से तुम्हारे जहन में आएगा कि तुम इसको एक्चुअल में फोटोशॉप में मौजूद किन टूल्स की मदद से सही कर सकते हो। और यही वो एक्सपीरियंस है जो कलर करेक्शन के मामले में तुमने गेन करना है। इस इमेज को भी देखते हैं, एक बार फिर लेवल्स ऐड करते हैं। वही प्रोसेस है, थोड़ा क्विकली कर देता हूँ। ये इमेज ये था और ये हो गया। हुआ क्या है, वही शेडोज, मिड टोन्स और हाइलाइट्स, उन तीनों को जब इनहेंस किया और उनके कलर्स को जब मैंने इक्वल किया तो वो जो रेड कास्ट इस इमेज के ऊपर मौजूद थी वो ख़त्म हो गई और जो कलर इंफॉर्मेशन ओरिजिनल पिक्चर में सेव थी वो सामने आ गई। तो कलर करेक्शंस की बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज मैंने तुम्हें समझाई हैं। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।